और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक होने का बड़ा दावा सामने आया है। जेपीएससी मेधा घोटाले में गिरफ्तार अभय तिवारी ने सीआईडी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभय तिवारी के मुताबिक सितंबर 2024 में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। दावा है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर प्रश्नोत्तर रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए, यानी करीब 1.80 करोड़ रुपए की वसूली किए जाने का दावा पूछताछ में किया गया है। अब पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की। अभय तिवारी के अनुसार बोकारो में एक व्यक्ति के घर पर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए थे। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। अभय तिवारी जो खुलासे कर रहा है, इससे तो झारखंड सरकार की मुसीबत और बढ़ेगी और जो स्टूडेंट्स दावा कर रहे हैं उनका दावा और मजबूत हो गया। देखिए, बिल्कुल अभय तिवारी इस वक्त सीआईडी की गिरफ्त में है। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अभय तिवारी ने जो सीआईडी के सामने अपना बयान दिया है उसमें बहुत ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खास तौर पर अभय तिवारी ने यह कहा है कि 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए थे पेपर रटवाने की एवज में, उनको क्वेश्चन बताने की एवज में। करीब 1.80 करोड़ रुपए की वसूली किए जाने का दावा अभय तिवारी ने अपने स्टेटमेंट में किया है। इसके साथ ही ये भी बताया है कि बोकारो में एक जो शख्स है उसके घर पर 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्न उत्तर जो है वो रटवाए गए थे, यानी कि उनको बताया गया था ये सवाल है, इनके ये उत्तर हैं, और इस तरीके से ये पूरी धांधलेबाजी की गई थी। अभय तिवारी ने जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें छपाई का काम वेबल कंपनी को मिला था, ये जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि अभय के भाई जो हैं अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का भी परीक्षा में चयन होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे जिनकी कल गिरफ्तारी की गई है, उनसे उनका जो है टीडीपीएल कंपनी के साथ उनकी कहीं ना कहीं साझेदारी थी, और यह भी बताया गया कि टीडीपीएल कंपनी को ठेका दिलवाने के लिए, जो कि एक बैंड कंपनी है, उसको ठेका दिलवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत और जो भी भुगतान होना था, बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन्हीं लूप होल्स की तरफ छात्र इशारा कर रहे हैं, और इसलिए छात्र कह रहे हैं कि सीआईडी पर यकीन नहीं, हमें सीबीआई जांच पर ही यकीन होगा, जो मांग सरकार मान नहीं रही है। अभय, जो लोग अभी आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिए और जानिए कि अब आगे का दिन भर का प्लान उनका क्या रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ एबीवीपी के छात्र मौजूद हैं। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा तक जाने का मार्च किया है। आगे पूरे दिन भर क्या आप लोगों की गतिविधि रहेगी? विधानसभा के अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, फिर अपनी कैसी मांगे आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, हम लोग का तो यही मांग है कि आप पेट में आपका दर्द क्यों हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीबीआई को जांच आपको दे देना चाहिए। आप अगर गलत नहीं है तो आपको जांच दे देना चाहिए। आप तो दिन पर दिन डेली के डेली नौकरी बेच रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे आप तो करोड़ों का करोड़ पैसा आपके यहाँ पहुंच रहा था, आप ट्रांसफर कर रहे लोगों का, आप पैसा नहीं दे पा रहे मंथली अगर प्रशासन, तो उनको आप ट्रांसफर करके उनको सचिवालय में बैठाने का काम कर रहे हैं। तो आप झारखंड को कहां तक बेचिएगा, बता दीजिए। जेएसएससी, जेपीएससी सारे कुछ तो आप बेच ही दे रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट की यही ना गलती है कि वो गरीब के घर में पैदा लिए हैं, गरीब परिवार में पैदा लिए हैं। छात्राएं भी हमारे साथ हैं। आप लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमने देखा कि जो छात्र कल पहुंचे थे विधानसभा, वो जो अपनी बातें रखवाना चाह रहे थे, अंदर जाना चाह रहे थे, हेमंत सोरेन से सवाल करना चाह रहे थे, लाठियां बरसाई गईं, कुछ छात्राओं पर भी लाठियां बरसाई गईं। अब आज आप लोग निकलेंगे, जगह जगह आपको रोका जाएगा, किस तरीके से अपनी बातें आगे रखेंगे? क्या नाम है आपका? संगीता रॉय। देखिए, हम लोग आज प्रोटेस्ट करना है, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है। हम लोग बस अपना हक मांगना है, उन छात्राओं का हक मांगना है। जैसे कि आपने कल देखा था कि कटीली तार, कितनी सारी कटीली तार कितने कितने किलोमीटर तक लगा के रखे हैं। हम देश के ही विद्यार्थी हैं, हमारे लिए ऐसे बॉर्डर वाले तार लगा के रखे हैं, इतने खतरनाक चीजें लगा के रखे हैं। मतलब जब सरकार डर रही है, पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सरकार से हम तो जवाब मांग रहे हैं, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, जवाब मांग रहे हैं, उन छात्राओं का अधिकार मांग रहे हैं। जब कल स्टूडेंट का सरकार बात नहीं सुने, आज हम एबीवीपी उनका बात रखने के लिए आए हैं। तो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की उम्मीद रखते हैं। पुलिस हमें रोकेगी तो हमें आगे जाने का उसका भी उम्मीद रखेंगे कि पुलिस हमारा साथ दे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। हाथ में बैनर पोस्टर है इसी तरीके के कि विधानसभा घेराव और धांधली जो है उन सारी चीजों को लेकर सरकार जवाब दे, भ्रष्टाचारियों को सावधान
जाग उठा है नौजवान। इस तरीके के बैनर पोस्टर के साथ जुटना शुरू हो गए हैं एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता। जेपीएससी जेएसएससी में जवाबदेही तय करो। छात्र जो एबीवीपी संगठन के, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल अभय, यानी ये तय है जब तक सरकार मांगे मानेगी नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसमें छात्रों के साथ अब एबीवीपी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभय।